जय श्री राम मित्रों। बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के लेवल्स के बारे में। उसके बारे में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ आगे हो सकता है उसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। तो निफ्टी का आप चार्ट देख रहे होगे यहाँ पे। तो निफ्टी का चार्ट बता रहा है फाइनली फिर से वो एक बार 20 की मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप इस एरिया पे कि यहाँ पे 20 की मूविंग एवरेज के नीचे अब फिर से क्लोजिंग दे दी है निफ्टी फिफ्टी ने। जैसे मैंने बोला भी था कि वो लग भी रहा है, एक फॉल सा दिख रहा है। और शुक्रवार को मैंने बताया था और अब सोमवार को फर्दर वो फॉल की तरफ आ गया है। ठीक है। जो ये रैली हुई थी, ये रैली थोड़ा सा मुझे ट्रैपिंग टाइप ही लगी थी और फाइनली वो हुआ भी। और अब यहाँ से फर्दर मार्केट जो है अब एक फिर से फॉल लेने की सोच रही है। अब ये फॉल मुझे लगता है शायद इस बार 50 की मूविंग एवरेज देखते हैं कि 50 की मूविंग बचा पाती है कि नहीं बचा पाती इस बार। ठीक है, ये मूविंग एवरेज बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है इस बार देखते हैं। अगर सस्टेन कर जाता है इस पे तो ठीक है, नहीं तो अगर फिर से ऐसा वाला सीन होता है तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिर कि क्या फर्दर वही एक बार ऊपर खींचेंगे फिर नीचे गिरेंगे। अगर यहाँ सस्टेन हो गया तो बात अलग है, नहीं तो ये एरिया गया तो 25,700 के नीचे आपको बड़ी मोटी गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी फिफ्टी। ठीक है, फिलहाल तो यही अपडेट है। एक बड़ा अपडेट यही है कि हाँ, यहाँ से दिख रहा है फॉल आता हुआ मार्केट में। ठीक है। हाँ, चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है 15 मिनट के चार्ट पर। सोमवार है आज और अब वैसे भी ये वीक शुरू हो जाएगा न्यू ईयर का। 2026 आ जाएगा तो लोग उसमें लगे रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो शायद ट्रेडिंग का मुझे लगता नहीं से कुछ इम्पैक्ट पड़ता होगा फिर भी। तो यहाँ से देख सकते हो आप फर्दर यहाँ से फॉल दिख रहा है मुझे वो जाता हुआ। ये नीचे जा रहा है, ये धीरे धीरे गिरता हुआ जा रहा है और सारी मूविंग एवरेज तोड़ चुका है वो। और सारी मूविंग एवरेज नीचे है और आरएसआई देख लोगे तो वो भी नीचे है। आरएसआई देखोगे तो अब 15 मिनट में तो आ चुकी है वो, मतलब 30, 20, 30, 28 सबके नीचे घूम रही है अब तो अच्छी खासी। और फिलहाल 30 के नीचे है, यहाँ पे देख सकते हो आप 15 मिनट में। और सारी मूविंग एवरेज के नीचे है तो प्रॉपर बता रहा है मार्केट अब एक डाउन ट्रेंड चैनल में है। 25,920 निकलता है तो फर्दर एक फॉल आएगा जो 25,800 तक ले जाएगा मार्केट को यहाँ से। और अगर जैसे जैसे गिरेगा, ठीक है। कल एक्सपायरी का बनेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं अब सीधा। चलते हैं सीधा, अब देखते हैं ओवाई क्या कुछ चल रहा है ओवाई में। तो ओवाई क्या बोल रहा है, ओवाई बोल रहा है यहाँ पे देखोगे आप तो इस एरिया पे देखना है आपको 950 पे। ठीक है, क्लोजिंग यहीं आई होगी तो ये देख सकते हो एरिया पे कितना कितना बैठा हुआ है। और ये मेन है 1 लाख, 1 करोड़ 12 लाख और 51 लाख। ठीक है, ये कटेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी नीचे की तरफ जाएगा और कल फिर से एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेगा 25,800 को। ठीक है, 920 जैसे टूटेगा, 25,920 टूटेगा तो धीरे धीरे ये 100 पॉइंट, 120 पॉइंट जाएंगे और यहाँ तक आएगा। यहाँ पे खास ओवाई बैठा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ भी नहीं है, तो खास दोनों साइड ही नहीं है। 1 करोड़ का होना चाहिए कम से कम। यहाँ पे ये बता रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंस है। जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ दिख रहा है 2 करोड़, 2.25 करोड़ है, यहाँ पे 1 करोड़ है, नेगेटिव चल रहा है। तो हाँ दिख रहा है कि हाँ डर है। तो जो एक्सपायरी जो मुझे लग रही है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो अब 25,800 पर ट्राई लगता है एक बार टैग करेगी। हाँ, 25,800 950 के बीच में कहीं आपको देखने को मिलेगी। 25,950 या 26,000 मान लो और नीचे कहीं रहेगा 25,800। ठीक है, ये होगी एक्सपायरी 200 पॉइंट के बीच में। चलते हैं बात करते हैं बैंक निफ्टी की। क्या कुछ बैंक निफ्टी कर रहा है। और यहाँ देख सकते हैं एक दिन के चार्ट लगाते हैं तो ये देख सकते हो आज फिर से ट्राई किया था 20 मूविंग एवरेज ने, 20 की मूविंग एवरेज ने ट्राई किया था जाने के लिए। पर वो ट्राई करी और पर वो नहीं सस्टेन कर पाई तो नीचे आ गए। ठीक है, 59,100 के आसपास है 20 की मूविंग एवरेज, वो टूट गई है और फाइनली अपने सपोर्ट पे अब ब्रेक लिया है उसने। सपोर्ट लिया था उसने यहीं पर वापस से 58,800 के आसपास और क्लोजिंग दे दी है सही, 900 के आसपास दे दी है। ये रेंज है पूरी डिमांड जोन, यहाँ से कोशिश की जाएगी बाइंग बनाने की
और फिर एक तरफ खींचने की, ऊपर या नीचे खींचने की कोशिश की जाएगी, उससे पहले तो नहीं। फिलहाल तो यही कि रेंज अभी ये जो इस बीच में कहीं डिमांड मिल जाती है तो फिर ऊपर खींचने की कोशिश करी जाएगी, नहीं तो यहाँ से फर्दर इस मूविंग एवरेज को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। और नीचे जैसे मैंने कहा कि नीचे कहीं जगह बनाई जाएगी गिराने के लिए, जहाँ से एक थोड़ा हल्का किया जाए और फर्दर फिर कुछ सोचा जाए, ठीक है। तो ये बहुत कारण हैं चीज़ें, जैसे कि अब देख ही रहो, चांदी जिस हिसाब से बढ़ रही है, सोना चांदी जिस हिसाब से बढ़ रहा है, और मेटल में ज़्यादा पैसा लग रहा है वो दिख रहा है सब सबको, ठीक है। और ये सब चीज़ चल रही है साथ में। वो अब आखिरी चेतावनी दे रहा है अमेरिका यूक्रेन को कि युद्ध के लिए, वो कितना रुकता है और रशिया कितना रुकता है, ये सब चीज़ चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर हैं जो मिलजुल के मुझे लगता है एक इम्पैक्ट बना रहे हैं मार्केट को गिराने का। तो देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट क्या कुछ चल रहा है 15 मिनट में। तो 15 मिनट में देख सकते हो कि सिर्फ 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये एरिया पे कि सिर्फ 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, और बाकी सारी मूविंग एवरेज नीचे आ चुका है। RSI देख सकते हो यहाँ पे आप 53 के पास। तो यहाँ थोड़ा दिख रहा है मुझे मोमेंटम 15 मिनट में, थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी में। बाकी तो ओवरऑल मार्केट में दम नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं इसका वही देख लेते हैं, क्योंकि अब तो एक्सपायरी सभी की है, कल सबकी एक्सपायरी है, इसकी क्या, फिर निफ्टी सभी की एक्सपायरी है। तो कहाँ बनाने की कोशिश की जाएगी एक्सपायरी, वो देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ से इस एरिया को देखोगे तो यहाँ पे इसके पास क्लोजिंग आई है, यहाँ 14 लाख है और यहाँ 23 लाख है, तो ऑब्वियस है तो वो नीचे रहेगा। यहाँ 58,500 में देखोगे तो 13,500 है, और यहाँ 5.5 लाख है। तो अगर मान लो कल गिरता है तो पहले ये हडल निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे सपोर्ट मैंने दिखाई, सपोर्ट है, पहले ये हडल निकलता है तो फर्दर नीचे जाएगा, ठीक है। तो एक्सपायरी कुछ ऐसी रह सकती है 59,200 और नीचे 58,800, ठीक है। और प्लस माइनस रख लो, इस साइड रख लो आप 200 पॉइंट और इस साइड रख लो माइनस के 300 पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ हो सकता है कल इसकी एक्सपायरी में। तो बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की एक्सपायरी तो क्या नाम है, सीधा यहाँ नहीं है, उसकी एक्सपायरी तो अब सीधा 1 तारीख को है, जनवरी को है। तो सेंसेक्स ने दिखा दिया है, वो भी धीरे धीरे 50 की मूविंग एवरेज की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ साफ देख सकते हो आप, सेंसेक्स जो है 50 की मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है, पकड़ने की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है पकड़ भी लेगा इस बार, दोबारा से वही यहाँ पे आएगा और इसको पकड़ के फिर यहाँ से देखते हैं सस्टेन करता है। मुझे लगता है इसमें सस्टेन ना करे शायद, और यहाँ कहीं आके इसको पकड़ने की कोशिश करे। RSI देख लो 47 पे आ चुका है 50 के नीचे, मीन्स कि यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है कि डामाडोल है सेंसेक्स का भी, और सेंसेक्स भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है नीचे आने की, प्रॉफिट बुक करवाने की, ठीक है। तो हो सकता है ये भी 1-2 दिन, देखो कल मुझे लगता है ये यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। मूविंग एवरेज को तो 200-250 पॉइंट है, वो मुझे लगता नहीं ज़्यादा दूर है, तो वो ले लेगा एक बार। कल टेस्ट तो कर ही देगा, मतलब कल ये तो है कि अगर गिरता है तो आप एक बार सोच सकते हो कि हाँ ये मूविंग एवरेज छूने जाएगा ही जाएगा। 15 मिनट में देख लेते हैं फिर चलेंगे। तो 15 मिनट देखोगे तो सारी मूविंग एवरेज के नीचे है ये भी निफ्टी की तरह, और RSI इसका 34 पे है। तो दिख रहा है, बता रहा है सारा कि काफ़ी हद तक नेगेटिव है सेंटीमेंट। तो हाँ अगर कल नीचे खुलता है तो हो सकता है कि ये आपको धीरे धीरे इस एरिया को काटने के बाद इस एरिया पे और फिर 300 की तरफ आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं OI देख लेते हैं इसका, सेंसेस का क्या कुछ कह रहा है। तो सेंसेक्स का OI बोल रहा है कि इसकी एक्सपायरी तो चलो दूर है अभी, पर फिर भी 85,000 पे देखोगे आप 11,05,00,000, ठीक है। और नीचे देखोगे तो 5.25 लाख, और यहाँ देखोगे 2.25 लाख, 84,700 पे। तो यहाँ पे एक मैंने वैसे ही बोला यहाँ, क्योंकि अब क्लोजिंग वहीं आई है, ठीक है। तो इसके पास बन चुका है, और उसके बाद यहाँ देखोगे तो 2.25 लाख, 4.25 लाख। तो एक थोड़ा सा और यहाँ पे भी दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं बनाने की, और फर्दर फॉल की तैयारी कर रहे हैं नीचे गिराने की भी। अगर ये 85,500 निकाल देते हैं कल तो हाँ यहाँ से आपको 84, और फिर जो मैंने मूविंग एवरेज बताई 50 की, वहां तक आपको देखने को मिल जाएगा सेंसेक्स भी, ठीक है। हाँ चलते हैं एक बार, अब देख लेते हैं अब फिन निफ्टी को भी। फिन निफ्टी की भी कल एक्सपायरी है, तो
क्या कुछ फिन निफ्टी बोल रहा है। तो फिन निफ्टी ने तो निकाल दी 50 की मूविंग एवरेज और क्लोजिंग भी दे दी उसने। ठीक है, मेरे को पता लग भी रहा था कि फिन निफ्टी में दम भी नहीं है, और फिन निफ्टी ने निकाल भी दी। और इस बार ऐसे मैं बोल रहा हूँ, फिर से मुझे लग रहा है कि इस बार वो 27,000 के पास फिन निफ्टी को आना चाहिए। 300 पॉइंट है इस बार। ठीक है, क्लोजिंग देखोगे तो यहाँ से सिर्फ 300 पॉइंट है, यहाँ तक आने में 325 400 पॉइंट। तो वो लगता है इस बार कर देने चाहिए, और यहाँ तक आके इस लेवल पर ही आके उसको लेना चाहिए सपोर्ट। 100 की मूविंग एवरेज छू के उसके बाद फिर ट्रेंड चेंज होता है नहीं होता है वो फिर देखते हैं। बाकी मुझे लग नहीं रहा ट्रेंड चेंज होगा, एक डिप लग जाएगा उस, और जब तक यहाँ पे आएगा तब तक कोई और न्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, और फर्दर वही न्यूज़ चलती रहेंगी, और एक आध न्यूज़ थोड़ी सी इधर उधर होगी जो फॉल दे देगी बड़ा मार्केट को। ठीक, चलते हैं 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, क्या कुछ 15 मिनट के चार्ट पे दिख रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पे दिख रहा है कि मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, बाकी बैंक निफ्टी की तरह बाकी सबसे नीचे है, और RSI पहुंच चुकी है 48 पे 49 के बीच में। तो ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा थोड़ा मोमेंटम है, शिफ्टिंग है अप साइड पे। बाकी तो ओवरऑल नेगेटिव ही सेंस दिख रहा है फिन निफ्टी का। इसका भी देख लेते हैं ओवाई, क्या कुछ चल रहा है ओवाई में इसके, क्योंकि एक्सपायरी है तो क्या कहीं कुछ बन सकती है, कहाँ बन सकती है वो देख लेते हैं। तो 27,400 के पास क्या ये क्लोजिंग, ये वहीं से देख लेते हैं कहाँ पे और जा सकता है नीचे। 27,400 से एक एक 1 लाख 2 लाख और 27,000 तो नहीं जाएगा, यही है। ठीक है, ऊपर 27,500, तो इसके बीच में। ठीक है, 27,500 से 27,300 के बीच में आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी फिन निफ्टी की। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको जानकारी दे दी, कल की अपडेट दे दी, क्या कुछ हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन, कि कैसे काम कहाँ जा सकता है उसके बारे में बता दिया, सारे इंडेक्स के बारे में बता दिया, मेजर इंडेक्स के बारे में। और फर्दर मैं न्यूज़ डालता रहता हूँ स्टॉक मार्केट की, अगर आपको अच्छा लगता है और न्यूज़ जाननी है क्या कुछ चल रहा है मार्केट में तो चैनल बने रहें। धन्यवाद।